चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। छत्तीसगढ़ में जो राजकीय प्रतीक चिन्ह हैं उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह से है। पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है ना। तो क्या शामिल नहीं है? तो भाई अशोक स्तंभ। अब यहाँ पर ऑप्शन हम लोग काटना देख सीखते हैं यहाँ पर। तो अशोक स्तंभ तो यहाँ पर शामिल है, ये हम सभी को पता है। फिर दूसरा है सत्यमेव जयते वाक्य। ठीक है, तो ये भी है ना। जब आप छत्तीसगढ़ का एम्ब्लेम देखेंगे तो वहाँ पर अशोक स्तंभ का भी देखने को मिलेगा, है ना। वहाँ पर जो 4 सिंह हैं वो अशोक स्तंभ से लिए हैं, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। और उसके बाद सत्यमेव जयते वाक्य है ही उसमें, है ना। धान की सुनहरी वालियाँ यह भी है ना। साल वृक्ष का जो अंकन है वो हमारे राजकीय प्रतीक चिन्ह में नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फैक्ट दिया गया है कि भाई 4 सितंबर 2001 को, है ना, क्या हमारे राजकीय प्रतीक चिन्ह को क्या किया गया है, अपनाया गया है। जबकि सेम टाइम पर 4 जुलाई को, है ना, जुलाई 2001 को हमारे जो राजकीय प्रतीक हैं उनको अपनाया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर बताया गया कि भाई यहाँ पर पृष्ठभूमि जो है सफ़ेद है छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह की, जो हमने देखा है वीडियो में, है ना। आप अगर इस ऑब्जेक्टिव को कर रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आपको मेरी सलाह है कि आप जो छत्तीसगढ़ एम्ब्लेम से संबंधित जो हमारी वीडियो है, थ्योरेटिकल वीडियो, उसको पहले देख लें, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है उसको करने, है ना। तो उसको करेंगे तो पहले वीडियो आप थ्योरेटिकल वाली देख के आ जाए तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये क्वेश्चंस बनते हुए नज़र आएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई 36 किला है ना, वो हरे रंग में है। ठीक, अशोक स्तंभ है, लाल रंग का है ना। नीले रंग में ऊर्जा के प्रतीक चिन्हों को दर्शाया गया है। बिजली का प्रतीक चिन्ह वहाँ पर दिखता है जो इस राज्य की विद्युत संपदा को दर्शाता है। वहीं पर धान की बालियाँ हैं जो सुनहरे रंग की हैं, जो इस राज्य की आत्मनिर्भरता, है ना, कृषि आत्मनिर्भरता किस पर, खासकर धान पर, उसको दर्शाता है ना। 3 लहराती रेखाएं हैं, है ना, जो क्या है, यहाँ पर नदियों का प्रतीक है ना, छत्तीसगढ़ के जल संसाधन को दर्शाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में वन, भैंसा, पहाड़ी मैना है, साल वृक्ष का चित्रण आपको देखने को नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों चीज़ें अलग है, ये याद रखिए। छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक अलग है और छत्तीसगढ़ का जो राजकीय जो प्रतीक हैं वो अलग है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है? तो भैया पहला ऑप्शन वन भैंसा दिया हुआ है, नहीं। छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में वन भैंसा तो अंकित नहीं है ना। ना ही क्या आपको देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ का नक्शा देखने को मिलता है, ये भी नहीं है। राजीव मंदिर का शिखर, तो ये भी नहीं है। हाँ, अशोक स्तंभ देखने को मिलता है, ऑप्शन डी आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। राजकीय वृक्ष से संबंधित प्रश्न है, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है? देखो हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय जो वृक्ष है वो कौन सा है आपका, साल या सरई है ना। साल या सरई कौन सा ऑप्शन में है यहाँ पर, ये सी, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, साल या सरई, है ना, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है, सोरिया रोबस्टा, है ना। क्या, सोरिया रोबस्टा, ये छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे देखें। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या गरुड़ है? नहीं है जी, है ना, पहाड़ी मैना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, पहाड़ी मैना, है ना। हील मैना इसे कहा जाता है, कई जगह ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, हील मैना ही देखने को मिलेगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलरिस। क्या, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलरिस। ऐसे तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, 4 प्रकार के जो है पहाड़ी मैना आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से ये जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है वो कौन सी है, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलरिस क्या आती है, वंश से, परिवार से आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी? वही प्रश्न फिर दोहराया गया है, ऑप्शन आपका हो जाएगा पहाड़ी मैना।
फिर नेक्स्ट प्रश्न राजकीय पशुओं से पूछा गया है, छत्तीसगढ़ का राजकीय जो पशु है वो कौन सा है, ये पूछा गया है। तो जंगली शेर नहीं है जी, है ना, जंगली शेर तो नहीं है, जंगली खरगोश भी नहीं है, ना जंगली सांप भी नहीं है। हाँ, जंगली भैंसा, वाइल्ड बफेलो, है ना, क्या है आपका, क्या है जी, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, बुबेलस ब्यूबेलिस, या क्या बुबेलस अर्नी, है ना, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, क्या बुबेलस ब्यूबेलिस या बुबेलस अर्नी, है ना, ठीक है, क्लियर। अब थ्योरेटिकल पोर्शन में आप वीडियो जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसको अरना कहते हैं और किसको अर्नी कहते हैं, है ना, अरना और अर्नी, है ना। तो आप वहाँ पर वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वन भैंसों में अरना किसे कहा गया है और अर्नी किसे कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु का जूलॉजिकल नेम है ना। अभी हमने देखा है कि भाई क्या बुबेलस अर्नी जो है वो क्या है, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु का जूलॉजिकल नेम है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजकीय गीत से प्रश्न है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, ये राजगीत के रचयिता कौन है। तो भाई आचार्य नरेंद्र देव वर्मा, यही क्या है आपके अरपा पैरी के धार जो हमारा राजकीय गीत है उसके क्या हैं, रचयिता हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो इससे संबंधित प्रश्न आपको दिए गए हैं कि राजकीय गीत जो है अरपा पैरी के धार, है ना, इसके रचयिता कौन है, नरेंद्र देव वर्मा, 1973 में इनका जन्म होता है ना। जिलों का वर्णन, कितने जिलों का वर्णन है, तो इसमें 7 जिलों का वर्णन देखने को मिलता है इस राजकीय गीत में, है ना। और इसके अलावा 4 नदियों का वर्णन आपको देखने को मिलता है जो मुख्य रूप से हैं अरपा, पैरी, महानदी और इंद्रावती, है ना, ठीक है। इससे संबंधित आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इसकी गायन अवधि, 1 मिनट 15 सेकंड की क्या है गायन अवधि, इसको क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। मानकीकरण जो किया गया है वो 1 मिनट 15 सेकंड का है ना। ऐसे तो 6 मिनट से ज़्यादा का गायन काल है इसका, लेकिन इसका मानकीकरण करके इसको 1 मिनट 15 सेकंड किया गया है। घोषणा 4 फरवरी 2020 को हुई है। बाकी और भी फैक्ट जो हैं वो आप थ्योरेटिकल पोर्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ राज के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए, यानी छत्तीसगढ़ी के जो शब्द हैं वो लुप्त हो रहे हैं उनको संग्रहित करने के लिए राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, माई कोठी योजना, बीझा कार्यक्रम, धान कोठी या कोठी। अब देखो जब आप पढ़ते हो ना तो दोनों देखे रहते हो, माई कोठी योजना और बीझा कार्यक्रम देखे रहते हो, लेकिन इसमें ना हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते बच्चे, है ना, कि भाई माई कोठी योजना आएगा कि बीझा कार्यक्रम आएगा। अब देखो अगर बात आती है शब्दों को संग्रहित करने की, है ना, क्या शब्दों को संग्रहित करने की, तो देखो शब्दों से ही क्या बनता है क्या बनता है, वाक्य बनता है। वाक्य से आपका पूरा, है ना, क्या है, सेंटेंस बनता है ना। शब्दों से ही क्या बनता है, आपका सेंटेंस बनता है, और यही चीज़ें आगे बढ़ते रहती हैं। तो मूल क्या है, शब्द ही क्या है, बीज है ना, शब्द ही क्या है, बीज है ना, ठीक है जी। क्या है, शब्द ही क्या है, बीज है, ठीक। तो शब्द ही जो हैं वो बीज हैं, तो बीज से क्या आएगा, बीझा कार्यक्रम, क्या आएगा, बीझा कार्यक्रम। अगर बात आती है पुस्तकों को के लिए, तो पुस्तकों के लिए माई कोठी योजना आएगा, है ना। साहित्य संग्रहण के लिए अगर पूछा गया है आपसे तो उसमें आएगा माई कोठी योजना। लेकिन है ना, क्या साहित्य या पुस्तकों का संरक्षण अगर है छत्तीसगढ़ी से संबंधित तो माई कोठी योजना। लेकिन क्या शब्दों का संकलन करना है तो बीझा कार्यक्रम, बस। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस की तिथि बतलाइए। देखो छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है जी, 28 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 28 नवंबर 2007 को क्या किया गया, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पूछा भी गया है कि भाई राजभाषा दिवस 28 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो यहाँ पर है कि भाई इस दिनांक को अधिनियम प्रस्तुत हुआ, तो नहीं, गलत है। इस दिनांक को विधेयक पारित हुआ था, तो जी हाँ, है ना, इसी दिनांक को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अधिनियम जो है वो क्या हुआ, पास, ठीक है।
तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई है? तो भाई देखो, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना, ठीक है, तो आप इस प्रश्न को बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन ही इसलिए किया गया क्योंकि हम छत्तीसगढ़ी जो लैंग्वेज है उसको हम 8वीं अनुसूची में स्थान दिला सके। अब 8वीं अनुसूची है क्या? ये जो सूची व्यवस्था है, देखो संविधान में क्या किया गया है, 12 प्रकार की सूची हैं, 12 अनुसूचियां हैं, है ना, जिसमें से 8वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? राज्य भाषा से संबंधित है ना, है ना, क्या राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा है ना, यानी राज्य की भाषा। ठीक है, अभी तक 22 भाषाओं को क्या किया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब 8वीं अनुसूची में अगर क्या हो जाए, अगर छत्तीसगढ़ी शामिल हो जाए तो उससे क्या होगा कि भाई छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेगी? छत्तीसगढ़ी के विकास के लिए कार्य करेगी। इसके अलावा आप जो राष्ट्रीय स्तर पर पेपर देते हैं, चाहे यूपीएससी हो कोई भी हो, वो आप छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं ऐसे छत्तीसगढ़ी भाषा अगर 8वीं अनुसूची में आती है तो, है ना। हमारा तो खुद का व्याकरण भी है इसके लिए, है ना। ठीक है, अब देखते हैं आगे अगर भविष्य में ये चीज़ हो पाती है कि नहीं हो पाती। तो फिलहाल इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाने के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा का दर्जा कब मिली? अब यह छत्तीसगढ़ी में पूछा गया है, तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दर्जा कब मिली जी? तो 28 नवंबर 2009 यहाँ पर उत्तर ले है ना, का 28 नवंबर 2009। अब उत्तर जरूर ले है सी ऑप्शन 28 नवंबर 2009, लेकिन ये ऑप्शन जो है ये गलत है ना। सही उत्तर जो है वो है 28 नवंबर 2007, है ना। 28 नवंबर 2007 के, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, है ना, के गठन हुई, है ना। राजभाषा आयोग जो है वो प्रस्तुत हुई, पास हुई 2008 में 14 जुलाई, है ना। ठीक है, ये एकर गठन देखे ला मिली समझ ला बाद में, है ना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दर्जा मिली से ए ऑप्शन नहीं 28 नवंबर 2007 के। ठीक है, भले ये उत्तर ए ले है तो गलत है जी, है ना। ठीक है, चला आगे बढ़ा था। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि कथन छत्तीसगढ़ शासन ने राजभाषा आयोग गठित किया, कारण छत्तीसगढ़ी को सरकारी भाषा बनाना इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पर कथन जो है ये भी सही है कि राजभाषा आयोग का गठन किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ी को सरकारी भाषा बनाना इसका उद्देश्य है, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, वह कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का कार्य है, तो भाई इस माई कोठी योजना का कार्य क्या है? अभी मैंने बताया साहित्य का संरक्षण, है ना। माई कोठी योजना जो है साहित्य के संरक्षण के लिए बनाई गई है, बीझा कार्यक्रम जो है शब्दों के लिए बनाई गई है। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2007 के बाद किस दिन को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? जब छत्तीसगढ़ी को विधानसभा में राजभाषा का दर्जा दिया गया। यहाँ पर इस प्रश्न साफ हमें पता चलता है कि भाई 28 नवंबर 2007 को ही क्या किया गया, छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है जी? तो भाई 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 2007 को हमने इसे क्या दिया जी? राजभाषा का दर्जा दिया, है ना। राजपत्र प्रकाशन कब हुआ? 11 जुलाई 2008 को। जबकि कुछ अन्य दिवस जो हैं हम देखते हैं, 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं, 14 फरवरी को मातृपिता दिवस और 1 मई को बोरेबासी दिवस। ठीक है, चलिए विविध में से पूछा गया है कि बोरेबासी खाबो कब ये दिवस मनाया गया। तो अब तो शायद नहीं पूछा जाएगा ये प्रश्न, लेकिन उस समय यह टॉपिक था, तो 1 मई 2022 को इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 2022 से सरकार ने निर्णय लिया कि भाई मजदूर दिवस के दिन 1 मई को मजदूर दिवस जो होता है उसी दिन हम क्या मनाएंगे? बोरेबासी। क्योंकि मजदूरों का क्या है, छत्तीसगढ़ में किसानों और मजदूरों का क्या है, वो लंच होता है बोरेबासी, है ना। बल्कि कई बार तो यह क्या होता है, आपका ब्रेकफास्ट भी होता है और
लंच और डिनर भी हो जाता है ना, क्योंकि बासी में एक क्वालिटी होती है क्या, वो थकान मिटाता है ना, और पेट भी भरता है, ठीक है। तो इसीलिए बोरेबासी जो है ना, ठीक है, ये दिवस मनाया गया है 1 मई को। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, इस राज्य का मानचित्र निम्नलिखित में से किसके समान है। तो भाई इस राज्य का जो मानचित्र है वो हाँ ना ही हाथी के समान है, ना ही भैंस के समान है, ना ही बैल के समान है, बल्कि समुद्री घोड़े है ना, ठीक है जी, सी हॉर्स के समान है, सी हॉर्स के समान है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, हिप्पोकैम्पस है। क्या है, हिप्पोकैम्पस, है ना, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसे औषधि पौधों का प्रदेश हर्बल स्टेट घोषित किया गया, है ना, बहुत पूछा गया प्रश्न है भाई। तो यह हर्बल स्टेट जो है छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया कब, 4 जुलाई 2001 को। याद रखिएगा 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ को क्या दिया, घोषित किया गया, हर्बल स्टेट घोषित किया गया। और इसी जुलाई माह में ही क्या किया गया, छत्तीसगढ़ के जो राजकीय प्रतीक हैं उनको निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने ये जो कुछ प्रश्न हैं जो दिए गए थे उसको देखा है, लेकिन अब मैं कुछ और अन्य प्रश्न आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो आपके प्रश्नों इस कैटेगरी में पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि भाई नई जो सरकार बनी है, नवीन सरकार का जो है ना, या वर्तमान सरकार का है ना, ध्येय वाक्य कौन सा है ना। हमको पता है कि इससे पहले जो इनका स्लोगन जो था वो क्या था, गढ़बू नवा छत्तीसगढ़, है ना, कांग्रेस गवर्नमेंट का जो स्लोगन था वो गढ़बू नवा छत्तीसगढ़ था। अभी जो है ये नया जो ध्येय वाक्य है वो अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा, हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना, क्योंकि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ से उन्होंने स्टार्ट किया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपनी चुनावी कैंपेन, और उसके बाद अभी नई सरकार जो है उसने जो कैंपेन स्टार्ट किया था उसमें उन्होंने हमने बनाया और हम ही संवारेंगे कैंपेन लेकर स्टार्ट किया था। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि भाई जो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है ना, राजकीय गीत, इसका राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ, राजपत्र में प्रकाशन, है ना, ठीक है। क्या पूछेगा, राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ, तो ये याद रखिएगा राजपत्र में जो प्रकाशन है वो कब हुआ जी, 18 नवंबर 2019 को, है ना, 18 नवंबर 2019 को राजकीय गीत जो है ना, इसका राजपत्र में प्रकाशन हुआ है। ठीक है, ये दो नए प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा आपको पूछ सकता है कि भाई राजकीय जो गमछा है इसका लोकार्पण कब किया गया, तो राजकीय जो गमछा है इसका लोकार्पण 2022 में किया गया। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रश्न जो बन सकते हैं, अगर आप थ्योरेटिकल वीडियोस देखे हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझको लगता है कि ये दो प्रश्न तो जो हैं ये आपसे बनने ही चाहिए, है ना, ठीक है, और ये पूछा जा सकता है। क्लियर है जी। चलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर लीजिए, है ना। अधिक से अधिक चैनल्स को शेयर करिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं, है ना, या आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमको मेंशन कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।